हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय के मॉडल पेपर के बारे में। इससे पहले अपने हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक मतलब एसएसटी, साइंस और मैथ्स, इन सभी के जो मॉडल पेपर है उन सभी के सल्यूशन के साथ अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पे यहाँ क्लिक करेंगे तो आप सीधे उस प्ले लिस्ट में चले जाएंगे, वहाँ पर उन सभी का सल्यूशन देख पाएंगे। नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्ले लिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कि अपने संस्कृत विषय का पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो पेपर आपके 80 मार्क्स का होगा। आप जानते हैं 20 मार्क्स हैं वो आपके विद्यालय से भेजे जाएंगे और 3.25 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार का अपना पेपर पैटर्न है। सबसे पहले ये सामान्य निर्देश हैं, ठीक है ना। फिर खंड अ के अंदर आपसे 15 प्रश्न वस्तुनिष्ठ के पूछे जाएंगे। कितने? 15 प्रश्न, जिसमें आपको सिर्फ ऑप्शन को चूज करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना, ये प्रश्न है। इसका सोल्यूशन हम इस में नहीं देख रहे हैं। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो 15 क्वेश्चन ये हो गए जिसमें आपसे एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे 15 प्रश्न। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले शब्द सवाल पूछे जाएंगे, जो कि 7। कहने का मतलब आपके साइंस और एसएसटी यानी सामाजिक और संस्कृत, इनका जो पेपर पैटर्न है हिंदी, इन सभी का पेपर पैटर्न में 15 क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और 7 प्रश्न है वो फिलअप यानी खाली जगह वाले पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, अगला देखिए अपने। फिर आपसे गद्यांश पूछा जाएगा, जिसमें से पढ़ के आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका उत्तर देना है। ठीक है ना, ऊपर वाले गद्यांश में से इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है ना, पाव पाव नंबर के रहेंगे, 2 नंबर का होगा ये। ठीक है, उसके बाद में आपसे नीचे खंड ख में वाक्य, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, फिर आपके लिए गद्यांश है उसका समुचित शीर्षांक भी लिखना है। ठीक है ना, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है ना, टोटल खंड अ ये हो गया। अब खंड ब के अंदर आपकी जो किताब है उसमें से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 और अपने 3, 7, लगभग 6-7 प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 9 तक प्रश्न यहाँ पे रहेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, आपके जो बोर्ड का पेपर होगा तो उसमें आप ये मान के चलिए कि जो इस पैटर्न पे बने हुए हैं क्वेश्चन चेंज होगा, बाकी क्वेश्चन का नंबर जो 8 नंबर पे क्वेश्चन है ना, बिल्कुल आपको हिंदी भाषा या सप्रसंग भावार्थ लिखित ऐसा ही प्रश्न मिलेगा। बस यहाँ वाली ये चीज़ अलग मिलेगी। क्या? ये इतना ही अलग मिलेगा। ये 8 नंबर पे ऐसा प्रश्न है तो बोर्ड पेपर में 8 नंबर पे ऐसा ही प्रश्न मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल इसको ध्यान में रखते हुए ही तैयारी करनी है। फिर आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, जो ऐसे श्लोक लिखिए जो आपके इस पेपर में नहीं हो, तो आपको कम से कम एक श्लोक याद होना चाहिए। ठीक है ना, जो उसमें हो नहीं। फिर हिंदी भाषा में पाठ का सार लिखना पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, फिर आगे देखिए, पर्याय पद मेल लेते हैं, मतलब पर्याय शब्द होते हैं उनको मिलान करना, मिलान करने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे देंगे 3 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, 3 क्वेश्चन रहेंगे और 4 ऑप्शन में से 3 यहाँ पे भरने हैं। ठीक है, 3 नंबर का, बड़ा आसान। इसलिए कहते हैं संस्कृत में सबसे ज़्यादा बच्चे स्कोरिंग सब्जेक्ट कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, क्योंकि इसमें नंबर लाना काफ़ी आसान होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, खंड स आएगा, जिसके अंदर आपको फिर से जो पैसेज दिया हुआ है इसको पढ़ के यहाँ पे इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से रहने वाला है। अथवा में मिलेगा, अगर आपको वो टफ लगता है तो आप इसमें से कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। फिर 15वें क्वेश्चन में आपको जो श्लोक मिला है उसको पढ़ते हुए नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखित, इनके पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने होते हैं। ठीक है, फिर इनके उत्तर लिखने को बोलेंगे। और फिर अथवा में अगर आप वो ऊपर वाला पूरा इतना पोर्शन दिया वो नहीं कर पाते हैं तो ये पढ़ के फिर जो नीचे दे रखे हैं, ठीक है ना, इनका आंसर आपको देना। जो यहाँ पे क ख ग ये दे रखे हैं ना, इनके आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट 16वां प्रश्न होगा, जिसमें आपको फिर से एक पैसेज है और इसको पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और अथवा में भी है, जो आपको वार्तालाप दिया गया है इसको पढ़ के अगर आप ऊपर वाला नहीं कर पाते हैं तो ये करके आप इनके उत्तर दे सकते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार रहने वाला है। और आपको इस चैनल पे आपके
जो संस्कृत में इम्पोर्टेंट जो कौन सा पत्र वाचन, कौन सा जो प्रश्न रहने वाले हैं वो सब भी बताए जाएंगे, ठीक है ना। तो चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है ना। फिर देखिए, और बाकी सारे सब्जेक्ट जितने भी आपके, उनके लिए तो बहुत बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है ना। अब अथवा में या तो आप इसको अटेम्प्ट करिए, जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, यथाक्रम संयोजनम कृत्वा लिखत, मतलब इसको है ना क्रम से जमाना है, ये जैसे तैसे उल्टी टेढ़ी कथा लिखी हुई इसको सीधा लिखना है, ठीक है। फिर इसके अथवा में आप ये कर सकते हैं, जिसमें आपको इन शब्दों का प्रयोग करते हुए एक स्वच्छता या का महत्व, स्वच्छता या महत्व पे एक निबंध लिखना है, ठीक है ना। ये कर सकते हैं, जिसे कहते हैं मंजूषाया। तो जो मंजूषाया इंपॉर्टेंट है वो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। फिर खंड द आता है, जिसमें आपको प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है, ठीक है। जिसमें प्रार्थना पत्र अपने प्रधानाध्यापक को एक लिखना होता है अवकाश हेतु एक दिन के लिए, ठीक है। और नहीं तो फिर आप दूसरे वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें रिक्त स्थान इन शब्दों का प्रयोग करते हुए, तो ज़्यादातर बच्चे इसी को अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग करते हुए आपको क्या करना है, सिर्फ इनमें खाली जगह भरनी है, ये जो अपने को दे रखा है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा आसान रहता है, इसमें आसानी से मार्क्स भी मिल जाते हैं, ठीक है ना। और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको इस चित्र को देखकर इस पे जो हिंट दे रखे हैं इसके अनुसार आपको लेख लिखना होता है, यानी मंजूषा लिखनी होती है, ठीक है ना। तो ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। नहीं तो इसके अथवा में रहता है, अथवा में क्या रहेगा, वार्तालाप, जिसके अंदर आपको ये वार्तालाप, माता और राघव की वार्तालाप है, इनके लिए इन शब्दों में से ही चुन के आपको जो उचित शब्द होंगे वो इनमें भरने होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 20वां प्रश्न, जिसके अंदर आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना होता है 20वें का, ठीक है ना। तो संस्कृत भाषा में अनुवाद करने के लिए आपको यहाँ पे जो 6 लाइनें मिली है, इनमें से 4 का अनुवाद करना है। कितनी? इनमें से 4 लाइनों का संस्कृत में अनुवाद करना होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका संस्कृत का पेपर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। जो आपके लिए हेल्पफुल वीडियोज़ होंगे वो आपको इस चैनल पर मिलेंगे, ठीक है ना। बाकी सारे सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोडेड हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।